गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में बोला हुआ था कि हम लोग काउंट इफ डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सम इफ और सम इफ्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स डिस्कस नाउ। यहाँ पे हम सम इफ को डिस्कस कर रहे हैं। इक्वल टू सम इफ। काउंट इफ क्या कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सेल्स को काउंट कर रहा था जिस सेल का आपने कंडीशन दिया हुआ था। अब यहाँ पे हम सम इफ अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ देखिए, पहले पूछ रहा है रेंज एंड देन क्राइटेरिया। ये सेम आर्गुमेंट है जो सम काउंट इफ में भी पूछा जा रहा था। ठीक है, हमने रेंज में ये ले लिया, कॉमा दिया। मैंने पहले बताया हुआ था आपको कि जो रेंज लेते हैं क्राइटेरिया हमेशा इसी के बीच से होती है, तो हमने यहाँ पे क्राइटेरिया में दे दिया सेल्स को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कंडीशन देने के बाद हम देखते हैं कि क्या पूछ रहा है आर्गुमेंट। यहाँ आर्गुमेंट में पूछा जा रहा है सम रेंज। सम रेंज दैट मीन्स कि वो रेंज होती है जो न्यूमेरिक वाली रेंज होगी। या तो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो सकती है, या फिर क्वांटिटी हो सकती है, या फिर प्राइस हो सकता है। इस तरीके का कोई भी रेंज हो सकता है ये। तो हमने यहाँ से नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करा और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे ये काउंट क्या, सम क्या करेगा, क्योंकि ये काउंट का फॉर्मूला है नहीं, ये सम का फॉर्मूला है। तो सम करेगा क्या, सेल्स से रिलेटेड जितनी भी क्राइटेरिया मैच करेगी उन सबों की एम्प्लॉयज नंबर्स को ऐड कर रहा है। सेल्स यहाँ पे 6 हैं, अगेन यहाँ पे भी सेल्स 4 है, 10 हो गए। फिर यहाँ पे सेल्स 6 है, फिर यहाँ पे सेल्स 7 है, टोटल मिला के हो गए 23। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इक्वल टू सम इफ्स। इसमें देख लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए, सेम वही चीज़ें पूछी जा रही हैं आगे चल के। क्राइटेरिया रेंज 1 और देन क्राइटेरिया, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें कि इसमें सम रेंज पहले पूछ दिया जा रहा है और उसमें सम रेंज बाद में पूछा जा रहा था। सम रेंज में जैसा मैंने आपको बताया, नंबर्स वाले रेंज लेते हैं, या तो क्वांटिटी या तो प्राइस। तो हमने यहाँ से ये वाली रेंज ले ली, कॉमा करा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। तो देखिए, सम इफ क्या करता है, वो सिर्फ सिंगल कंडीशन पे अप्लाई होता है, बट ये इफ्स लगा हुआ है। दैट मीन्स कि इसको मल्टीपल कंडीशंस चाहिए। मल्टीपल कंडीशंस का मतलब जरूरी नहीं है 10-20 हो ही, हमारे पास अगर एक से अधिक 2 भी कंडीशंस हो, 3 भी कंडीशंस हो, तो वो अप्लाई हो जाएगा। अगेन हमने कॉमा करा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया 1। तो जो रेंज लिया है डेफिनेटली इसी के बीच से लेंगे, तो हमने यहाँ पे ले लिया सेल्स को, अगेन कॉमा किया। फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। रेंज 2 में हमने लोकेशन को दे दिया, देन कॉमा किया। अब इसके बाद फिर इस बीच से उठाना होगा, तो डबल इनवर्टेड कॉमा में हमने दे दिया कोलकाता। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्लोज करते हैं। देखिए, आप चाहो तो यहाँ पे कॉमा दे करके, अगर आपके पास कोई अदर और भी क्राइटेरिया हो, जैसे डिपार्टमेंट वगैरह हो सकता है, इस तरीके से और भी अगर कोई क्राइटेरिया हो, तो आप कॉमा दे करके और अगला आर्गुमेंट दे सकते हैं। जैसे क्राइटेरिया 3 कॉमा क्राइटेरिया 4, क्राइटेरिया रेंज 3 कॉमा क्राइटेरिया 3, फिर क्राइटेरिया रेंज 3 कॉमा क्राइटेरिया 3, फिर क्राइटेरिया रेंज 4 कॉमा क्राइटेरिया 4। ऐसे करके ये आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ देखिए, ये फॉर्मूला आगे कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक, हमारे पास फिलहाल इससे ज़्यादा आर्गुमेंट है नहीं, तो हम क्लोज कर रहे हैं और यहीं पे हम एंटर कर रहे हैं। हमें यहाँ पे 10 आंसर मिला। देखिए, इसमें तो सेल्स के में एम्प्लॉय हमारे पास 23 थे, बट यहाँ बता रहा है कि कोलकाता में सेल्स के एम्प्लॉय हमारे पास ओनली 10 है। जैसे हमने यहाँ पे सेल्स लिखा कोलकाता 6, फिर सेल्स कोलकाता 4, 10 तो हो गए यहाँ पे। बट नीचे जो सेल्स के 2 एम्प्लॉयज थे, यहाँ पे 6 एंड 7, जिसको मिलाकर के टोटल 23 हो रहा था। सम इफ की क्राइटेरिया में इसमें सिर्फ 10 हो रहा है, क्योंकि कोलकाता के सिर्फ ये 2 हैं, बाकी ये दोनों कंडीशंस इलाहाबाद से मीट कर रही हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।